जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का सेशन चलाया जा रहा है। मॉक टेस्ट लगातार आपको मिल रही है और ये मॉक टेस्ट 15 है। आपने 1 से लेकर 14 तक अगर मॉक टेस्ट नहीं देखा होगा तो उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, है ना, बहुत मजा आने वाला है। और इसका पीडीएफ भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, है ना, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि आज भी ट्रिक ऑफ द डे रहने वाला है और एक बेहतरीन और एक शानदार टेक्निक आज का मिलने वाला है। अंत में मिलेगा ट्रिक ऑफ द डे, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद, ये सब टेक्निक बताने के बाद अंत में एक ऐसी अद्भुत ट्रिक मिलने वाली है जो बिल्कुल आपके लिए अजूबा है। यकीन मानिए, भरोसा करिए, बिल्कुल अजूबा और अद्भुत ट्रिक मैं लेकर आया हूं, तो अंत में मिलेगा, ठीक है ना, ट्रिक ऑफ द डे में। और उससे पहले जितना क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो सब के सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। जो भी एग्जाम का पैटर्न है बिल्कुल वैसा ही मैं लेकर आया हूं और उसी टाइप का पेपर में आपके पूछेगा क्वेश्चन, आप देखिएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो आप एक झटके में हॉल क्वेश्चन को चटकाइएगा, बिल्कुल एक झटके में चटका दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ऑल पर क्लिक करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा, है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखिए, ट्रिक देखिए, कंसेप्ट देखिए। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, बगल में बोतल में पानी रख लीजिए, पानी पीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। बहुत मजा आने वाला है। और ये रहा आज का पहला सवाल जो बिल्कुल आप एक झटके में चटकाएंगे। बस देखिए और सीखिए कि कितना शानदार टेक्निक है इसको चटकाने का। देखिए, बोला है कि एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। समझिए बात, एक विद्यालय है जिसमें टोटल 200 विद्यार्थी हैं, ठीक। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 200 है, ठीक है, बहुत शानदार। जिसमें से 3/10 भाग लड़का है। समझिए बात, 3/10 भाग क्या है? 3/10 हिस्सा क्या है? बॉयज है। क्या है? बॉयज है। तो गर्ल्स कितना होगा? तो जाहिर सी बात कि गर्ल्स हो गए 7/10। गर्ल्स कितना होगा? 7/10। बहुत शानदार। यदि 10 मान लीजिए 10 यूनिट में से 3 यूनिट है बॉयज, तो 7 यूनिट क्या होंगे? गर्ल्स होंगी। अच्छा, बोला है कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या बताइए, तो टोटल कितना है? तो कहेगा 200 है। और इसी 200 का 7/10 निकाल दीजिए। इसी 200 का 7/10 निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, 7 दूना 14, 140 जो है उसमें गर्ल्स है। उस विद्यालय में 140 क्या है? तो कहेगा गर्ल्स है। और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। अगर बॉयज पूछ देता तो इसी 200 का 3/10 हिस्सा निकालते हैं, 3/10, तो आपको बॉयज निकल जाता, ठीक है ना। चाहे आप यहां से भी निकाल सकते हैं, 200 में से 140 घटाएंगे तो 60 बॉयज हो जाएगा, है ना। हालांकि आपको गर्ल्स पूछा था, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई? तो कहेगा 140। और यही आपका सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। कौन सा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। शानदार ट्रिक था, शानदार कमाल का ट्रिक है और कमाल का क्वेश्चन है। बस देखते रहिए और सीखते रहिए, है ना, और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। बहुत मजा आने वाला है। शानदार शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, समझिए बात। सवाल में बोला है, सवाल में कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? तो कहेगा 40% अंक चाहिए। अच्छा, वो कितना ला रहा है? तो कहेगा 133 ला रहा है, 133 ला रहा है, लेकिन 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब फेल हो जा रहा है। मतलब अगर 67 इसमें मिल जाता उसको, 133 में 67 अगर मिल जाता तो वो भी पास हो जाता। तो कहेगा बिल्कुल पास हो जाता। तो यहाँ भी पास, यहाँ भी पास, पास को कंपेयर कर देंगे तो यहाँ 40% हो गया और 40% का वैल्यू यहाँ पर हो गया। ऐड करिए तो 10 और 7 3 10 हो गया, 13 6 19 1 20 हो गया, 200, 1 0 से 1 0, 4 से 5 बार में कैंसिल हो गया, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 5। 1% का वैल्यू कितना हो गया? 5।
जब 1% का वैल्यू 5 हो गया तो बोला था कि कुल पूर्णांक कितना है, तो कुल टोटल हम 100% होगा। टोटल कितना हम मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। तो 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो गया 500। 100% का वैल्यू कितना हो गया, 500। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपने देखा कि कितना शानदार ट्रिक के साथ, और ये कमाल का ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है, और इसी बेस्ट वे के साथ आप हर क्वेश्चन को, इस टाइप के सवाल को जब भी फेल और पास पर आधारित क्वेश्चन आए तो आप यही टेक्निक अपनाइएगा, और इसी टेक्निक से आप सवाल को चटका सकते हैं इजीली, और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं होगी। तो बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिए, बहुत अंत तक देखिए। आप देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। बोतल में पानी रखिए, पीते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना। देखिए सवाल में बोला है, आराम से सीखिए। बोला है कि एक किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है और बी उसी टैंक को 15 घंटा में भरता है, ठीक है। अच्छा, दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो कहेगा 30 होगा, और यही 30 इसका टैंक का टोटल वर्क कह सकते हैं, या इसकी कैपेसिटी कह सकते हैं टैंक का 30 लीटर का, ठीक है। 10 से 30 में भाग दीजिएगा तो 3 होगा, और 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 यूनिट होगा। इसका मतलब करना किसको है, तो ए और बी दोनों को भरना है। ए और बी दोनों को भरना है। कितना टोटल है, 30 लीटर है, मान लीजिए। कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, और यहाँ पर 3 यूनिट है, यहाँ पर 2 यूनिट है। दोनों मिलकर 5 यूनिट से भरेगा तो कितना घंटा लगेगा, तो कहेगा 6 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप देख रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है। आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रिक से इस तरह के सवाल को, है ना, ये बेसिकली टाइम एंड वर्क कहिए चाहे पाइप एंड सिस्टम कहिए, दोनों का सेम कंसेप्ट लगता है। दोनों सवाल का चटकाने का सेम कंसेप्ट लगता है, ठीक है ना। बहुत शानदार। ये देखिए सवाल, इसको कैसे चटकाएंगे, ये भी सवाल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, समझिएगा बात। सवाल में बोला है कि एक दुकानदार है जिसका अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य बताइए कितना होगा। समझिएगा बात। एक ट्रिक याद रखिएगा, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। एक ट्रिक क्या है, तो यहाँ लिखिएगा सीपी, नीचे लिखिएगा एमपी, ठीक है, मार्क प्राइस। ऊपर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और नीचे हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये याद रहेगा। सीपी आपको दिया है 800, कितना दिया है 800। एमपी आपको निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी 100 माइनस डिस्काउंट का मतलब 10%। नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट मतलब 26। यहाँ हो जाएगा 800, नीचे हो जाएगा एमपी। यहाँ घटाएंगे तो 90 हो गया, यहाँ जोड़ेंगे तो 126 हो गया। 10 से 10 यहाँ टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से कैंसिल करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 कम 3 3 चौका 12। यहाँ पर हो गया एमपी बराबर कितना, तो 14 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, तो 80 के साथ गुणा कर देंगे। 14 8 114 8 कितना हो जाएगा, 112। कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 है तो 1 0, 1120 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1120 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। कमाल का ट्रिक था, कमाल का ट्रिक। आप देख पा रहे हैं सवाल को चटकाने का कितना शानदार टेक्निक है। जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हो और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन दिया हो, तो इसी टेक्निक के साथ चटकाएंगे। यही टेक्निक बेस्ट है चटकाने का, इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है, ठीक ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आप देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए, ठीक ना। सवाल देखिए कितना मजेदार है और कितना शानदार टेक्निक के साथ आप चटकाएंगे। देखिए सवाल में बोला है कि एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दिया है। कितना, 2:5:8, ठीक है। और बोला है कि सबसे बड़ी कोण ज्ञात करिए। एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कहेगा 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, आपके हिसाब से तीनों को जोड़िएगा तो 8 5 13, 13 2 15 यूनिट।
आपके हिसाब से 15 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 15 से काटेंगे एक बार में, 15 से इधर काटेंगे 12 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12 डिग्री। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12 डिग्री तो सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, बोला है सवाल में सबसे बड़ी कोण, तो सबसे बड़ी यूनिट कितना है, तो कहेगा 8 यूनिट। सबसे बड़ी यूनिट कितना है, 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12 × 96, 96 डिग्री हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है चटकाने का, है ना। सवाल को चटकाने का बेस्ट ट्रिक यही है, बस आप देखिए समझिए, है ना। यकीन मानिए आप एग्जाम ओरिएंटेड सवाल को चटका रहे हैं और यही लेवल रहने वाला है, आप यकीन मानिए, भरोसा करिए। और देखिए पसंद आ रहा है, अगर आपको सब कुछ ट्रिक बेहतर लग रहा है तो सब लोग लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, और कोई भी नया अपडेट आए तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। हर ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, और अंत में आपको ट्रिक ऑफ द डे रखा गया है। यकीन मानिए ट्रिक ऑफ द डे बिल्कुल अद्भुत है, आपके लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है ना। देखो बोला है कि एक पिता है, अपने बेटों रामू, सामू और धामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7, 5, 9 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। रामू है, समझ रहे हैं बात। उसके बाद सामू है, ठीक है, और उसके बाद कौन है, धामू है, ठीक है। ये 7:5, ठीक है, 5:9 के अनुपात में धन को बांटा जा रहा है। यदि धामू को राशि सामू से 120 अधिक हो, तो मैंने बताया है कई बार, जब भी कोई किसी से अधिक बोले चाहे कम कहे, हमेशा अंतर की बात होगी, हमेशा अंतर की। तो धामू को मिली सामू से 120, धामू और सामू के बीच कितना का अंतर है, आपके हिसाब से कितना का अंतर है, आपके हिसाब से कितना का अंतर डिफरेंस है, तो कहेगा 4 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 120 रुपया का अंतर है। आपके हिसाब से 4 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 120 कैंसिल करेंगे 4 से तो 30 बार में कटेगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30 है कि नहीं, तो रामू को कितनी राशि मिली, रामू को कितना यूनिट है, तो कहेगा 7 यूनिट है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 तरीका 21, 210। 210 आपके सवाल का आंसर हो गया। 210 का मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है चटकाने का, यही बेस्ट ट्रिक है। आप देखते रहिए, है ना, सीखते रहिए। बहुत शानदार ट्रिक है और कमाल का ट्रिक है ना, कमाल का ट्रिक है। आप देख पा रहे हैं कि यही बेस्ट ट्रिक है चटकाने का, है ना। तो आप अंत तक बने रहिए, हर सवाल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को आज जरूर मिलेगा। हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, इसलिए अंत तक बने रहिए। बहुत मजा आने वाला है और कमाल का ट्रिक है आज, है ना, बहुत मजा आएगा। समझिए बात। बोला कि 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 के रेंज बताइए। अब कमाल का ट्रिक देखिए, इसको चटकाने का बेहतरीन ट्रिक देखिए, मजा आ जाएगा। जब भी रेंज निकालना हो, जब भी रेंज निकालना हो, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या याद रखिएगा, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या याद रखिएगा। अब समझिए सबसे छोटी संख्या। अब एक बात बताइए, सबसे बड़ी इसमें कौन है, तो कहेगा 21 सबसे बड़ी है, ठीक है। माइनस सबसे छोटी कौन है, तो कहेगा 1, तो 1 माइनस कर दीजिए। 21 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 20। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया 20, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए कितना शानदार का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है। रेंज निकालना हो तो सबसे बड़ी अंक में से सबसे छोटी अंक को घटा देंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। ये देखिए अगला सवाल, और अगले सवाल को देखिए कैसे चटकाएंगे एक झटके में, है ना। कमाल का ट्रिक है और कमाल का कॉन्सेप्ट है। देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए बोला है यहाँ पर
कि 11 माइनस 3 डिवाइड दे दिया है 1/3 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1/6। ठीक है, अब देखिए 11 माइनस 3 इंटू इसको मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/1 होगा इंटू 5 माइनस, ठीक है 6 से 1 में मल्टीप्लाई कर, ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1। अच्छा 11 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा 10 होगा, माइनस 3 3 जा 9 9 5 जा 45 9 5 जा 45। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो -35 मिलेगा। -35 आपके सवाल का आंसर हो गया। -35 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देख रहे हैं, कमाल का ट्रिक है कि नहीं, बहुत कमाल का ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है ना, इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है और कितना शानदार कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और जीवन का आनंद लेते रहिए। कमाल का ट्रिक है, देखते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि m और n समान दूरी को क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। यदि m n से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी बताइए। प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी देखिए। अब देखिए समझिएगा, m है और यहाँ पर n है, ठीक है ना। अच्छा m जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है और n जो है उसका स्पीड है 200। ये बेसिकली स्पीड का रेशियो है, किसका है, स्पीड का है, ठीक है। अच्छा इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौका 16 और 4 पचे 20। ये स्पीड का रेशियो है, किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। जब भी टाइम का रेशियो निकालना होता है और स्पीड से डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है और स्पीड का रेशियो दिया हो, टाइम का रेशियो निकालना हो तो इन्वर्स कर दिया जाता है। इन्वर्स यानी 5 यहाँ और 4 यहाँ, ये निकल गया टाइम का रेशियो। किसका निकल गया, टाइम का रेशियो निकल गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से दोनों में कितना का अंतर है, तो कहेगा 1 यूनिट का अंतर है। क्वेश्चन बोला है कि 30 मिनट का अंतर है। क्वेश्चन क्या बोला है, 30 मिनट का अंतर है। मिनट को घंटा में बदल देंगे 60 से भाग देकर, तो यहाँ कैंसिल होगा तो 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1/2। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1/2। तो यहाँ पर एक बात बताइए, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 5/2, ठीक है। और 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 2 हो जाएगा। 2 से 4 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 2 घंटा लग गया। अब आप या तो ये स्पीड लेकर ये टाइम लीजिए और नहीं तो ये स्पीड लेकर ये टाइम लीजिए, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम था। तो अब देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है बाबू, तो कहेगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, कहेगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना था, कहेगा 200 का था, एन ले रहे हैं, एन वाला। स्पीड कितना था, 200 का स्पीड था, ठीक है, 200 का स्पीड था। टाइम कितना लग रहा है, तो कहेगा 2 घंटा लग रहा है। कितना, 2 घंटा। गुणा करेंगे तो क्या होगा, 200 में 2 से, तो कहेगा 400 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार टेक्निक है। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी। आप देख लीजिए और सीख लीजिए कि कितना शानदार टेक्निक के साथ आप इस क्वेश्चन को चटका दिया, है ना। बहुत शानदार टेक्निक है और बड़ा मज़ेदार ट्रिक है ना। बड़े मज़ेदार ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है ना। इसी तरीके से सवाल को चटकाया जा सकता है। देखो सवाल में बोला है कि रवि जो है, रवि को 10 मिनट लग रहा है किसी काम को करने में, ठीक है। और रोहन को जो लग रहा है टाइम, वो रोहन को लग रहा है 12 मिनट। और राजेश को लग रहा है 15 दिन उस काम को करने में, ठीक है। ये रवि है, ठीक है। तो बोला है कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। अच्छा टोटल वर्क निकालने का क्या ट्रिक है, तो इनका एलसीएम 10, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया एलसीएम, तो कहेगा कि एलसीएम हो जाएगा 60। ये 60 जो है ना, ये टोटल वर्क है। 60 क्या है, तो कहेगा टोटल वर्क है, ठीक है। अब देखिए 10 से 60 भाग देंगे तो कितना यूनिट काम होगा, तो कहेगा 6 यूनिट। 12 से 60 भाग देंगे तो 5 यूनिट काम होगा। 15 से 60 भाग देंगे तो 4 यूनिट काम होगा। करना किसको है, तीनों को,
यानी रवि, रोहन और राजेश तीनों को करना है। करना टोटल काम कितना है तो कहेगा 60 टोटल काम करना है। कितना टोटल काम करना है? 60 टोटल काम करना है। रवि को 6 यूनिट, रोहन को 5 यूनिट और राजेश को 4 यूनिट, टोटल मिलाकर 15 यूनिट। टोटल मिलाकर 15 यूनिट से काम करेगा। 60 काम करना है तो कितना दिन में हो जाएगा तो कहेगा 4 दिन में। कितना दिन में बाबू? 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। 4 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? तो कहेगा ऑप्शन हो जाएगा ए, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट ट्रिक के साथ आपने चटका दिया इस क्वेश्चन को। आप देख पा रहे हैं कि यही बेस्ट ट्रिक है ना, चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आप देखते रहिए, सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते रहिए और सीखते रहिए। हर क्वेश्चन से आप कुछ सीख पा रहे होंगे, है ना। इसीलिए मैंने बताया था कि पेन और पेपर लेकर बैठे रहिएगा तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल। देखो आगे बोला है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई देखिए, जब भी ट्रेन जो है ना, जब भी ट्रेन अगर कोई पुल को पार करे, पुल को या ये प्लेटफॉर्म को, तो वहाँ डिस्टेंस जब लीजिएगा ना, तो डिस्टेंस तो ट्रेन और जो पुल है वो दोनों को लीजिएगा, ट्रेन और पुल दोनों को लीजिएगा। तब देखिए ट्रेन और ब्रिज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ब्रिज। ट्रेन और ब्रिज दोनों को लीजिएगा। तो एक बात बताइए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो कहिएगा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, डिस्टेंस में क्या क्या हो जाएगा? तो कहिएगा ट्रेन और ब्रिज दोनों। ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है तो ट्रेन लिख देंगे। ब्रिज की लंबाई दिया है 465 मीटर, इक्वल टू मीटर में दिया है ना, तो स्पीड कितना दिया है? 66 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, इनटू टाइम कितना लग रहा है? तो कहिएगा 33 सेकंड। 6 से काटिए 3 बार में, 6 से काटिए 11 बार में, 3 से काटिए तो 11 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन प्लस 465 इक्वल टू 121 और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। तो ट्रेन की लंबाई निकालिएगा तो 5 कम 5 और 12×5 60, 6 से 5 और ये प्लस में ही इधर गया तो माइनस में हो गया। जब यहाँ पर घटाएंगे तो 0 हो गया। 10 में से 6 गया तो 4 और 5 में से 4 गया तो 140 मीटर होगा। 140 मीटर होगा क्या? तो कहिएगा ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो कहिएगा 140 मीटर। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक था, कमाल का ट्रिक था। सवाल को चटकाने के लिए यही बेस्ट ट्रिक है। सवाल को चटकाने के लिए यही बेस्ट ट्रिक है। आप देख पा रहे हैं कि सवाल ऐसे ही चटकाया जाता है, ठीक ना। बहुत शानदार। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को चटकाना सीखते रहिए। देखिए बोला है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। समझिए बात, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। बोला है कि 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की केवल 3 गुनी रह जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। समझिए बात, समझिए बात। एक बहुत शानदार ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए बोला है कि एक फादर और एक सन है, ठीक है। सन को अगर 1 मानते हैं तो फादर 30 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 30 गुना बोला है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र को अगर 1 मानते हैं तो पिता की क्या हो जाएगी? 3 गुनी। ये कब? तो कहेगा ये 18 वर्ष बाद हो रहा है। आइए ऊपर वाला है प्रेजेंट एज, ऊपर वाला है प्रेजेंट एज। अब समझिए बात। अब यहाँ पर बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा? बैलेंस। कैसे बैलेंस होगा? तो इसके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा कर देंगे। रेशियो का अंतर यहाँ है 29 का, यहाँ कितना का अंतर है? 2 का। 2 से ऊपर 29 से नीचे, 2 से ऊपर करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा और यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा। 29 से इन दोनों में करेंगे तो 29 यही होता है 87। कितना होता है? 87। और 29 में 1 से गुणा करेंगे तो 29 हो जाएगा। ऊपर वाला प्रेजेंट रेशियो है, नीचे वाला 18 साल बाद का है, ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से कितना का अंतर है? तो कहिएगा कि 27 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है? 27 का। आपके हिसाब से 27 यूनिट और क्वेश्चन बोला है 18 वर्ष बाद। 27 यूनिट का वैल्यू हो गया 18। तो 9 से 3 बार में
और 9 से 2 बार में, यानी 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 2। 3 यूनिट का वैल्यू 2, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। 1 यूनिट का वैल्यू 2/3। तो बोला है कि पिता की वर्तमान आयु बता दीजिए। तो यही तो ऊपर वाला ही इनिशियल रेशियो है, यही वर्तमान रेशियो है दोनों का, फादर का और सन का। तो फादर का पूछा है तो फादर का कितना यूनिट है 60 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2/3, तो 60 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। तो 60 में 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या, 3 से कैंसिल करेंगे तो 20 हो गया। 20 दूना 40, यानी पिता जो है वो अभी 40 साल के हैं। पिताजी कितने साल के हैं, अभी 40 साल के हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट तरीका है, इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट ट्रिक है। आप देखिए समझिए, है ना, कितना शानदार ट्रिक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती के साथ हर सवाल को एक झटके में चटकाना आप सीख रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि पेन और पेपर लेकर बैठे रहेगा तो हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। ठीक ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखिए अगला सवाल और इसको कैसे एक झटके में चटकाते हैं। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि 2 संख्या है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। 2 संख्या है, दोनों का रेशियो दिया है 3:4, दोनों का दिया है 3:4। बोला है यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दे तो संख्या 2:3 हो जाता है, संख्या 2:3 हो जाता है। अच्छा, आपके हिसाब से कितना घटाया जा रहा है तो कहेगा 1 यूनिट। इधर कितना घटाया जा रहा है तो कहेगा 1 यूनिट। आपके हिसाब से 1 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 3 घटाया जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 हो गया तो सवाल में बोला है कि दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि दोनों संख्याओं का योगफल। तो यही तो ऊपर वाला इनिशियल रेशियो है, यही ऊपर वाला क्या है, इनिशियल ओरिजिनल रेशियो है। तो दोनों को मिलाइए, यानी 3 यूनिट और 4 यूनिट को जोड़िएगा तो कितना होगा योग। 3 यूनिट और 4 यूनिट को दोनों को जोड़िएगा तो योग कितना होगा तो कहेगा 7 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7 त्रिका 21। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया 21। 21 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। 21 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। आप देख पा रहे हैं कि कितना कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने के लिए बेस्ट ट्रिक है, सवाल को चटकाने के लिए बेस्ट ट्रिक है। आप देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना, और हर सवाल को एक झटके में चटकाना सीखते रहिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए अगला सवाल देखिए, कितना मजेदार ट्रिक है चटकाने का। बोला है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है तो एक दूसरे के फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अब देखिए कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक है। ट्रिक देखिए, बोला है कि दोनों संख्याओं के वॉल्यूम का अनुपात दे दिया, वॉल्यूम यानी आयतनों का अनुपात 1:27। अच्छा, जब भुजाओं का अनुपात निकालिएगा, भुजाओं का, तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे, क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट 1 और 27 का क्यूब रूट 3। अच्छा, बोला है एरिया का अनुपात बता दीजिए। तो एरिया का अनुपात बताना हो ना तो याद रखिए कि जो भुजा दिया है ना उसी का स्क्वायर कर देंगे। जो भुजाओं का अनुपात दिया है उसी का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा सी 1:9। 1:9 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है। ठीक ना, तो बहुत शानदार ट्रिक है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सीखते रहिए। सवाल देखिए, सवाल में बोला है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस दे दिया है कितना बाबू, तो कहिएगा कि दे दिया है कितना 1200 रुपया। कितना दे दिया है 1200। अच्छा, इसको सेलिंग प्राइस कितना दिया है तो कहिएगा, सवाल में सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है कितना तो कहिएगा 1050। 1050, ठीक है, बहुत शानदार। बोला कि इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है। एक बात बताइए, इसका रेशियो निकालिएगा तो 10 से 10 काट दीजिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 से खींचिएगा तो 5 दूना 10, 5 कम 5,
पहले मान लीजिए 24 यूनिट, अब बाद में हो गए 21 यूनिट, तो कितना का डिस्काउंट दिया गया? तो कहेगा 3 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया। कितना का डिस्काउंट दिया गया? 3 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया। किस पर? तो कहेगा 24 पर। किस पर बाबू? 24 पर। तो 100 पर कितना होगा? 100 पर कितना होगा? 3 से काटेंगे 8 हो गया, और 100/8 का मतलब होता है 12.5%। 100/8 का मतलब क्या होता है? 12.5% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना का डिस्काउंट मिलेगा? 12.5% का। और ये कमाल का ट्रिक था, ये कमाल का ट्रिक है चटकाने का। सवाल को चटकाने के लिए यही बेस्ट ट्रिक है और यही बेस्ट वे है, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं कि हर सवाल को एक झटके में चटकाते हुए चलिए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते रहिए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिए कैसे चटकाएंगे। देखिए बोला है सवाल में कि यहाँ पर ax² प्लस bx² प्लस ab, ठीक है, ऐसे दे दिया है। नीचे दिया है a³ माइनस b³। अब देखिए क्या करिएगा, ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या बाबू? तो कहेगा कि 1/a माइनस b। क्या फार्मूला होता है? 1/a माइनस b, डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखेंगे। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, करना कुछ नहीं है। इसमें क्या करिएगा, 1/a का मान दिया है 16 और माइनस b का वैल्यू दिया है 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/11 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1/11 आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है चटकाने का, यही बेस्ट ट्रिक है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन हो गया बी। कैसा लगा, कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। कितना मजेदार ट्रिक है, कितना शानदार कंसेप्ट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वैल्यू इसमें रखते हैं और तब सॉल्व करते, तो सुबह से शाम हो जाती, सुबह से शाम हो जाती। जब वैल्यू इसमें पहले ही पुट कर दीजिएगा तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? धोखा हो जाएगा, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए उसको बचने के लिए इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, समझिए बात। अब देखिए 0 पॉइंट दिया है, 0.4777 ऐसे डॉट डॉट। अब देखिए कमाल का ट्रिक है, इसको सवाल को चटकाने के लिए कमाल का ट्रिक देखिए और जबरदस्त ट्रिक देखिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.47 बार बार रिपीट किया है, तो रिपीट वाली संख्या को हम रेकरिंग में लिखते हैं, ऊपर रेकरिंग दे देंगे, ठीक है। जो संख्या बार बार रिपीट कर रही है उसके ऊपर रेकरिंग दे देंगे, ठीक है ना। अब इसको चटकाने का ट्रिक देखिए, क्या करिए कि 47 है तो 47 लिख दीजिए, 47 है तो 47 लिख लीजिए। अब देखिए किस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो कहिएगा एक संख्या 4 है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, उस 4 को इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। अब समझिए। अच्छा नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, देखेंगे कि कितने संख्या पर रेकरिंग है, कितने अंकों पर, तो कहिएगा एक ही अंकों पर रेकरिंग है, इसलिए एक ही 9 देंगे। और उसके बाद तो अब देखेंगे कितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है, तो कहिएगा एक ही अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो उतना 0 दे देंगे। हो तो गया, हो गया आपका काम। 47 में से 4 माइनस करेंगे तो 43 और नीचे 90 है तो 90, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है और कितना शानदार कंसेप्ट है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए कितना मजेदार ट्रिक है, कितना मजेदार कंसेप्ट है। बस आप देखिए और सीखिए कि कितना शानदार टेक्निक के साथ इस क्वेश्चन को चटकाया जा रहा है। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, सवाल देखिए अगला, कितना मजेदार ट्रिक है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस जीवन का आनंद लेते रहिए। अब देखिए बोला है कि 42, 63 और 100, बोला है कि 42, ठीक है, और उसके बाद 63, उसके बाद 140, और बोला है कि इसका HCF निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए बाबू? तो कह रहा है कि इसका HCF निकाल दीजिए। अब देखिए कमाल का ट्रिक, कमाल का ट्रिक देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार ट्रिक है, यकीन मानिए बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए क्या करिए कि ऑप्शन की सहायता से चटकाएंगे। पहला ऑप्शन 14 लेते हैं, क्या 14 के टेबल में ये सब आएगा? 14 के टेबल में ये सब आएगा? तो कहेगा बिल्कुल नहीं आएगा। 14 के टेबल में ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा। 63 नहीं आएगा 14 के टेबल में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 9 लीजिए, क्या 9 के टेबल में 42 आएगा? तो कहेगा बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन, ये 9 के टेबल में 42 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी लेंगे 21 का, 21 के टेबल में आएगा? तो कहिएगा आएगा। ये आएगा? तो कहिएगा ये आएगा। क्या 21 के टेबल में ये आएगा?
21 के टेबल में, तो कहेगा बिल्कुल नहीं आएगा। 21 के टेबल में ये नहीं आएगा तो ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन डी बच गया जो 7 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो यही आपके सवाल का आंसर हो गया। वैसे भी जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। ये ट्रिक होता है चटकाने का, शानदार कंसेप्ट यही होता है, शानदार कंसेप्ट यही होता है, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चटका दिया। अब आ गया कि था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। मैंने क्या बताया था कि ट्रिक ऑफ द डे में एक ऐसी अद्भुत ट्रिक मैं बताऊंगा जो बिल्कुल आपके लिए अजूबा होगा, यकीन मानिए। देखिए इसमें क्या ट्रिक है और क्या कंसेप्ट है कि जब भी किसी संख्या में 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जब भी किसी संख्या में 42 है इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो ट्रिक देखिए क्या करिए, यहाँ 4 है तो 4 लिखिए और यहाँ 2 है तो 2 लिखिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो गया आंसर, हो गया आंसर, आपके सवाल का आंसर हो गया और आपने अपने एक झटके में चटका दिया। 462 आपके सवाल का आंसर। दूसरा देखिए 54 में 11 से गुणा करना, इसका ट्रिक देखिए, यहाँ 5 है तो 5 लिखिए, यहाँ 4 है तो 4 लिखिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 4 9 आपके सवाल का आंसर। आपके सवाल का आंसर 594 हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है और कितना कंसेप्चुअल आपके लिए मैंने बताया है, बहुत शानदार ट्रिक के साथ, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इस सवाल को आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो आज का क्लास बस यहीं पर मैं ड्रॉप करता हूं और मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले मैं कुछ याद दिला दूं कि अगर ये पसंद आया है तो आपको दिल से धन्यवाद देखने के लिए, है ना। सब लोग लाइक करके जाएंगे, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एक बात और, इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में, एक भी चार्ज नहीं, एक भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड करिएगा। हो सकता है जब डाउनलोड करने जाइएगा तो आपको रिक्वेस्ट मांगेगा, क्या मांगेगा, रिक्वेस्ट, तो आप रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दीजिए, मतलब रिक्वेस्ट दे दीजिएगा। जैसे ही रिक्वेस्ट दीजिएगा तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जब मैं सेंड करूंगा तो ऑटोमेटिक आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।